हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं सौरभ विश्वास आज काफ़ी अरसों बाद एक वीडियो लेके आया हूँ एंड्रॉयड सीरीज़ में। फ़िलहाल एंड्रॉयड वेब यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक अनोखे तरह का हम कैलेंडर हम बनाएंगे। एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को जब मैंने फेस किया तो मुझे लगा कि इस चीज़ पे भी वीडियो बनानी चाहिए। आज हम बनाएंगे एक मल्टी डेट पिकर, यानी कि आप मल्टीपल डेट्स को कैसे पिक कर सकते हैं किसी भी कैलेंडर से एंड्रॉयड में। चाहे तो आप कॉटलिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जावा का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। मैंने एमुलेटर लिया है पिक्सल 4 जिसका एपीआई है 33। ओके। अ, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब देखो मेरे सामने कुछ एक कैलेंडर ओपन हो गया है, लाइक नवंबर दिसंबर। इसमें मैं डेट को पिक कर रहा हूँ, लाइक 23/12/7 एंड 23/12/12/20। तो आप देख रहे हैं जो जो ग्रीन डॉट्स हैं, डेट मीन्स यहाँ पर मैं मल्टीपल डेट्स को पिक कर पा रहा हूँ। अगर आप सिंपल एक कैलेंडर लेते हैं, लाइक आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो आप उसमें बस एक ही कैलेंडर एक ही टाइम पर पिक करा सकते हैं। आप उसमें भी इस तरह की फंक्शनलिटी लगा सकते हैं, लाइक अगर आपको मल्टीपल डेट पिक करवानी है तो आप उसका जो मान लीजिए एक आपने बटन क्रिएट कर दिया और वहाँ पे आपने एक बार डेट को सिलेक्ट सिलेक्ट किया, एक बार डायलॉग ओपन हो गया, उस डाटा को आपने एक एरे लिस्ट में स्टोर कर लिया। वैसे ही आप मल्टीपल बार प्रोसेस कर रहे हैं, बट वो एक थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल वे है। अब जैसे मेरे पास इस तरह का कैलेंडर है, इस तरह के कैलेंडर में हम कितने भी डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके लाइक डेटाबेस में कहीं पे भी आप डाटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के हम कैलेंडर को कैसे बनाएँगे एक से भी एंड्रॉयड में। और लाइक ये देखिए, आप मल्टीपल डेट पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है, ईज़िली अवेलेबल है गिटहब पर, लाइक अपेलो कॉम। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ गूगल पर। यहाँ पे इस लाइब्रेरी को मैं पेस्ट करता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देगा एल्प जियो मटेरियल कैलेंडर व्यू। ये लाइब्रेरी वाकई कमाल की लाइब्रेरी है एंड्रॉयड के अंदर। आप इसमें तमाम तरह के जैसे देख रहे हैं फीचर, इस तरह के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डायलॉग के फॉर्म में भी डाटा को लोड कर सकते हैं। आप सिर्फ कोटलिन में ही नहीं बल्कि जावा में भी आप इस लाइब्रेरी को अगर यूज़ करेंगे तो परफेक्टली काम करेगी। और ये देखिए मल्टीपल डेट आप पिक कर सकते हैं। इसके नीचे प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लाइक इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इसको आप डायरेक्टली अगर आपको आपको पूरी डिटेल अगर जाननी है कि ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे देख लिए, लाइक हाउ टू यूज़। सबसे पहले ये सब लिख रखा है और इम्प्लीमेंटेशन और मेवन सेंट्रल ये सब आपको लगानी है, डिपेंडेंसी लगानी है, एक्सएमएल में ये पेस्ट करना है और ये कुछ कोड है। बट इन कोड में भी आपको एक मेन चीज़ नहीं मिलेगी जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वो शायद आपको ये आप सारे भी पढ़ लेंगे डॉक्यूमेंटेशन तब भी शायद आपको वो नहीं मिलेगा। लाइक आप इसमें किस-किस तरह के काम कर सकते हैं, लाइक वन डे पिकर, मैनी डेज़ पिकर एंड रेंज पिकर। रेंज रेंज पिकर मतलब कि जैसे कि अगर आप डेट 1 से अगर आप कोई रेंज पिक कर रहे हैं, तो आप उसको सीधा स्लाइड करते हुए यहाँ तक लेके आएँगे, तो 4 से लेके 16 तक वो डेट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। वो होता है हमारा रेंज पिकर। और वन डे पिकर, जैसे आप नॉर्मल कोई भी एक डे पिक करते हैं, तो नॉर्मल वन डे पिक हो जाएगा। मैनी डेट्स पिकर जैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मल्टीपल डेट्स को जैसे पिक करेंगे, ठीक है? और ये डाटा को आप अपने डेटाबेस में भेज सकते हैं, फिर किसी और तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। और इसकी तमाम तरह की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा। ये देखिए स्ट्रिंग वगैरह में कस्टमाइज़ेशन इसका प्रॉपर वे में आपको दे रखा है, ओके? तो आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करना है? यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में पहले आपको ये दे रखा है कि आपको यूजिंग जावा 8 या फिर
इससे ऊपर के जो वर्जन है आप वो यूज़ कर सकें, बट मिनिमम रहता है 1.8। और मोस्टली सभी एंड्रॉयड में, लाइक 99% एंड्रॉयड में एक्चुअल में हमारा ये वर्जन रहता है जावा का। अगर आपका पुराना जावा है एसडीके, तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। तो यही चीज़ फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बिल्ड ग्रेटल में चलता हूँ। मेरे पास 1.8 है अभी जावा का, लाइक, और टारगेट वर्जन मेरा इतना है। मैंने सिंपली ये वाला जो लाइब्रेरी है उसको मैंने अपनी डिपेंडेंसीज में ऐड कर लिया। और इसके लिए आपको जे सेंटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप जे सेंटर आप डाल लीजिए, ठीक है। देन इसको करने के बाद आप यहाँ पे जाके आप उसको, एक ऑप्शन आएगा सिंक करने का, आप उसको सिंक कर लीजिएगा। सिंक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं एक्सएमएल फाइल में। एक्सएमएल फाइल में ये देखिए, मैंने सिंपल एक ये जो कोड है, ये कोड भी आपको यहीं पे ही मिल जाएगा, इसकी वेबसाइट, ये आपकी गिटहब की लाइब्रेरी पे, कॉम ऐप इल्नो, बस आपको इतना ही मिलेगा। और नीचे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगी, लाइक, ये देखिए ये सब है, ठीक है। तो ये सब आपको कोड, अगर आप कोड में करेंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस लगेगा, डेट मीन्स आपका कोड जो कंपाइल होगा वो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और समझने में भी थोड़ी दिक्कत है। लाइक, आप यहाँ से जैसे फॉन्ट सैम्पल बोल्ड, जैसे कि अगर आप फर्स्ट डे ऑफ वीक आप यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने किस तरह से यूज़ किया है, तो देखिए पहला तो है इसमें सेट एक्शन कलर। कैलेंडर व्यू का मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दी, एक्सएमएल में मैंने कोड ऐड कर दिया जो कि मैच पेरेंट ले लिया, एक डिजाइन बना दिया मैंने, मैच पेरेंट ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल रख दी मैंने। तो सेक्शन कलर एक्चुअल में जो मैं डेट को पिक कर रहा हूँ उस डेट का कलर है, कि जो मैं पिक करूंगा उसका कलर क्या रहने वाला है, ओके। देन नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हेडर कलर। हेडर कलर मतलब कि जैसे आपको ये ऊपर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, आप इसको किस कलर में चेंज करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं इसको टील टील में करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे एमुलेटर को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ अभी। एमुलेटर को थोड़ा साइड कर देता हूँ और जो मेरा डिजाइनिंग पोर्शन है उसको थोड़ा सा आपको इधर व्यू कराता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे जैसे कोड कर रहे हैं वैसे वैसे कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखती रहेगी, वरना अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो आप कोड को जब रन करेंगे तो फाइनल आउटपुट में आपको दिखाई देगा, ओके। अभी मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक थोड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पे है हमारा एब्रीविएशन बार कलर। लाइक आपको यहाँ पे जो बार दिख रहे हैं, लाइक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पे जो कलर है आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर वायलेट टाइप का कलर हूँ तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ओके। ये भी अच्छा लग रहा है, ओके। देन यहाँ पे आता है टाइप। टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप इसकी लाइब्रेरी आप यूज करें तो टाइप मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है मैनी डे स्पीकर। मैनी डे स्पीकर अगर आप इसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, वेबसाइट बोले तो अगर इसकी गिटहब लाइब्रेरी पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे टाइप, कि आपको किस तरह की टाइप चाहिए। लाइक वन डे पिकर, वन डे पिकर हमारा जैसे कि हम सिंपल कैलेंडर से डेट पिक करते हैं वैसा ही वैसे ही परफॉर्म करेगा। और मैनी डे पिकर जैसे मैंने बताया कि हर एक डेट को पिक करेगा वैसे ही। और रेंज का जैसे एक डेट से रेंज की और भी लाइब्रेरीज हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं सुटेबल वे में। बट रेयरली आपको मिलेगा मैनी डेज पिक करने का, आपको बहुत ही रेयर मिलेगा कोड, लाइक। और ये काफी जरूरतमंद पड़ती है, ये इस सिनेरियो में यूजफुल रहता है। लाइक आप एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन इन दिन अवेलेबल रहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उस तरह का एक परफॉर्मेंस, लाइक मैं इस डेट अवेलेबल रहूंगा, आप उन डेट को पिक करके डेटाबेस में डाल दीजिए। तो वो उस सिनेरियो में ये सब चीजें काम आती है हमारी। आप एक नॉर्मल कैलेंडर से नहीं कर सकते, अगर आप कर भी सकते हैं तो थोड़ा सा वो अनप्रोफेशनल लगता है, ओके। फिर आता है हमारा टूडेज लेबल कलर। लेबल कलर, लेबल कलर जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, लाइक मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखा रहा हूं, तो आज जो करंट डेट है उसका कलर कैसे दिखेगा, उसका कलर मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक अगर आप शो करना चाह रहे हैं,
करंट डेट। तो आज जैसे मेरे डेस्कटॉप पे है 11/25/23। ओके, सो ये है। तो इस डेट का जो आप कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने उस तरह का कलर लिया है जिस तरह का बाकी जो कलर है वो सब रहे, ताकि थोड़ा सा। ओके, अगर आप चाहें तो इसको लाइक मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड करने के बाद आई होप एमुलेटर पे भी शो हो। यस, ये रहा। आज 25 तारीख है जो। तो यहाँ पे देखिए एमुलेटर में शो, इसको मैं रन करता हूँ एक बार, मेरे एक्सएमएल डिजाइन में शो हो रहा है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में आप जितना करोगे तो वो थोड़ा कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम भी लगाएगा। तो सबसे बेटर है आप एक्सएमएल में ही इन चीज़ों को लिखें। तो देखिए जैसे मैंने 25 कर दिया है, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया रेड, तो इसका कलर आ गया है अभी रेड। ओके, अगर आप नहीं चाहते कि भाई ये जो है बाकी डेट्स की तरह दिखे और यूजर को पता ना चले, तो आप इसको थोड़ा सा कलर जो है इस तरह से कर दिए ताकि बाकी कलर के साथ मिस एक हल्का सा मैच हो जाए। ओके, एक हल्का सा मैच हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा एब्रीवेशन लेबल कलर। इसको थोड़ा सा मैंने रन कर दिया है, देखते हैं। देखिए बाकी चीजों के साथ ये थोड़ा सा वो हो गया, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मर्ज हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एब्रीवेशन कलर्स। ओके, अच्छा, अगर आप कॉर्नर वगैरह में अगर आप रेडियस वगैरह देना चाहते हैं तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कार्ड व्यू ले सकते हैं जिसको आप कॉर्नर सेट कर सकते हैं और उसके अंदर ही कैलेंडर व्यू डाल सकते हैं। ओके, तो उस तरह से आपके जो कॉर्नर है राउंडेड शेप में भी आ जाएंगे, अगर आपको राउंडेड शेप की अगर जरूरत है तो। नेक्स्ट है हमारा एब्रीवेशन लेवल कलर। लाइक अगर मैं इसको चेंज करूं एंड मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज, तो आप ये जो देख रहे हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन सब का कलर जो है वो चेंज हो गया है, इन सब का कलर जो है चेंज हो गया है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर आपको फुली कस्टमाइजेशन मिलता है, मतलब कि आप डेट से लेके मंथ से लेके ईयर से लेके हर किसी का कलर, हर किसी का फॉन्ट या फिर टेक्सचर कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सेम इसी तरह से हेडर लेवल कलर, लाइक ये जो नवंबर 2023 है, इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं टील 700 चाहता हूँ, तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया। इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक्चुअल में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इस तरह के फॉर्मुलेशन को कैसे करें। तो वो क्या करते हैं कि या फिर किसी लाइब्रेरी को परचेज करते हैं, तो एक्चुअल में हमें ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी को परचेज करने की, या फिर वो क्या करते हैं कि बैकएंड से उस बैकएंड से इस तरह का एचटीएमएल पेज तैयार करते हैं और उसको वेब व्यू पे लोड करते हैं, तो वो भी तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप एक एंड्रॉयड वे में काम कर रहे हैं तो आपको पूरा एक प्रोफेशनल वे में काम करें, तो सबसे सुटेबल लाइब्रेरी मुझे तो यही लगी। ओके, सबसे सुटेबल लाइब्रेरी मेरे को यही लगी। अब इसमें बाकी चीज भी और भी कैसे हैं, लाइक हम इसको और किस तरह से यूजफुल में, देखिए यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे मेरे पास कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, किस किस तरह से यूजफुल में ले सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने अभी 2011 8 एंड 9। ठीक है, अब इसकी मैं पीछे की प्रोग्रामिंग दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको जो यहाँ पे प्रोग्राम मिलेगा, आप थोड़ा सा मे बी समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सके कि कहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आपको मेन चीज ये मिल जाएगी कि अगर जैसे आप स्लाइड कर रहे हैं तो उस बेस पे क्या चीज है, लाइक अगर आप स्लाइड कर रहे हैं तो उस बेस पे क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं, बट ये मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डेट मैंने पिक किया है उस डेट को मैं एक जगह पे स्टोर करूं और अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दूं। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कोड कुछ इस तरह का है, मैं इसको अभी धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले तो मैंने दो पैरामीटर हैश सेट डिफाइन कर दिए। हैश सेट बेसिकली क्या होते हैं, हैश सेट हमारा एरे लिस्ट की तरह ही है जहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। एरे लिस्ट में क्या होता है कि आप हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड करते हैं, बट हैश सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली जावा के कलेक्शन का पार्ट है
हम कॉटलिन में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो कॉटलिन है वो जावा से ही इनहेरिटेड है, सो जितनी भी फंक्शनैलिटी जावा के अंदर होती है वो सारी कॉटलिन में भी यूज़ होती है। सो ये रहा, ये मैंने डिफाइन किया है इसका कैलेंडर व्यू। अगर आप व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो आप सीधा इस तरह का ना क्रिएट करके, जैसे मैंने फाइंड व्यू आईडी डाल रखा है, अगर आप व्यू बाइंडिंग क्रिएट कर रहे हैं तो आप बाइंडिंग डॉट और जो यहाँ पे हमारा एक्सएमएल का नाम है कैलेंडर व्यू वो डाल के, फिर यहाँ पे मैंने एक लगाया है कैलेंडर व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब इस कोड को समझने की जरूरत है कि आखिरकार इसमें हुआ क्या। तो ये कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है। पहले इस कोड को हम थोड़ा समझते हैं, ये जो कोड है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कैलेंडर व्यू, ये कोड आपको मिलेगा नहीं डॉक्यूमेंटेशन में, आप इस बात को ध्यान रखें, या फिर आप इसको, मैं थोड़ा सा एक स्लोली कर रहा हूँ, मूवमेंट स्लो कर रहा हूँ ताकि आप जो भी एग्जैक्ट मैंने लिखा हुआ है आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। एक्चुअल में जो डेट हम पिक कर रहे हैं, डेट को पिक करने का जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और उसको स्टोर करने का यहाँ तक का है। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डेट पिक कोड, ठीक है। और ये है जब हम जिन डेट को हम पिक नहीं कर रहे हैं, नॉन सिलेक्टेड डेट्स, नॉन सिलेक्टेड डेट्स, नॉन सिलेक्टेड डेट्स, ऐसे डेट्स जिनको हमने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। आप इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कई बार हमारे पास इस तरह की फंक्शनलिटी आती है कि भाई वो डेट इस मंथ में हमें वो डेट चाहिए जो कि सिलेक्टेड हुई है, और बाकी जो है अनसिलेक्टेड डेट चाहिए, तो उस सिनेरियो में हमारा ये काम आता है। अच्छा, ये कोड आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, या आप पूरा सर्च भी पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तब भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, आपको थोड़ी बहुत मे बी, जिस तरह से मैंने रिसर्च की, तो रिसर्च करेंगे शायद आप अलग अलग वेबसाइट्स पे या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो शायद आपको ये चीज़ मिल सकती है। ओके, सो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो सबसे पहला कोड क्या लिखा है, एक मैंने कैलेंडर व्यू बना दिया है जो कैलेंडर टाइप की ले रहा है। एक्चुअल में इवेंट 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 हम इसको बोल रहे हैं, जो हम डेट को पिक कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को पिक कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं इवेंट। उसको लिया है सिंपल डेट फॉर्मेट, जो भी डेट हमने पिक किया है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एक तो हमें सिंपल डेट फॉर्मेट चाहिए, ईयर मंथ डी डी वाई। आप इसको तो किसी भी फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। सिंपल डेट फॉर्मेट के बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेट फॉर्मेट का एक फंक्शन बनाया, ये देखिए, सिंपल डेट फॉर्मेट, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर रहता है, क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड बोल सकते हैं हम, कंस्ट्रक्टेड वे इन एंड्रॉइड। तो सिंपल डेट लिया जिसमें मैंने एक फॉर्मेट डाल दिया, ईयर ईयर, मतलब ईयर मंथ एंड डेट का फॉर्मेट, ठीक है। आप इसमें किसी भी एक फॉर्मेट में ले सकते हैं, लोकल डॉट डिफॉल्ट, फिर यहाँ तक का डेट लेके इसको मैंने टोस्ट करा दिया, जो मैं जो भी डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो वो देखिए 23/11/22, मतलब कि 22 डेट को मैंने अभी सिलेक्ट किया है, नवंबर के 23 को। ओके, तो ये कोड आ गया यहाँ तक। अब जो मल्टीपल डेट में पिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने हैश सेट का यूज किया। हैश सेट में क्या है, हम एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी कराऊं कि एक्चुअल में जो फाइनल हैश सेट जो प्रिंट होता है मेरे पास, वो क्या है, तो यहाँ पे एक मैं लॉग प्रिंट करा देता हूँ, LOGD। ओके, यहीं से ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, Ctrl+C। अच्छा, लॉग डी जो है अब हमारा थोड़ा पुराना हो चुका है, आप इसकी जगह टिम्बर का यूज करें तो वो थोड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉग डी जो हो गया है मतलब कि थोड़ा सा जो प्रोग्राम को रन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो वही अगर आप टिम्बर का यूज करें, टिम्बर आपको कैसे यूज करना है, सिंपल, खैर, एक लाइब्रेरी है, आप टिम्बर टाइप करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरा बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि आप टिम्बर का यूज करें। तो फिलहाल सिलेक्ट डेट्स मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट डेट्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्टेड डेट्स, SELECT, ओके, आई एम एडिंग अ सिलेक्टेड। ओके, अब मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ।
अब मैं जिन जिन डेट्स को सिलेक्ट करूंगा, वो जो जो डेट होंगे, सारी की सारी डेट जो है मेरी इस सिलेक्टेड डेट्स के हैश सेट में स्टोर हो जाएंगी। अब मैंने अपना लॉककैट ओपन कर लेना है। लॉककैट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख लें कि भाई आपके पास आपके कोई डिवाइस तो कनेक्टेड नहीं है। मेरे पास भी पिक्सल 4 API 33 है, तो मैंने अभी ये ले लिया है। ओके, देन इसके बाद सिलेक्टेड डेट्स को मैंने यहाँ से कॉपी मारना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब मान लो मैंने ये वाली डेट पिक करी, ठीक है। सबसे पहले मैं सारे के सारे को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैंने अभी ओके, इसको मैंने रिमूव भी कर दिया है साथ साथ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैंने ये रहा सिलेक्टेड डेट्स, ठीक है। 2023 11/15। देन अभी अनसिलेक्टेड वाले को मैं थोड़ा सा अनकमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको एक बार फिर से रन करते हैं इसको, क्योंकि एक है सिलेक्टेड, एक है अनसिलेक्टेड। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिलेक्टेड के अंदर एक्चुअल में डाटा जा रहा है या फिर रिमूव हो रहा है कि नहीं। लॉकेट, इसको हम यहां से रिमूव कर लेते हैं। ओके, अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया 8 नवंबर 2023, ठीक है। सो फर्स्ट डाटा मेरा ऐड हो चुका है। मान लो अब मैं कर रहा हूँ 16, अब 16/23/33। ओके, तो ऐसे ही आप जितने डेट को आप ऐड करेंगे उतने डेट आपके जो है ऐड हो जाएंगे। ऐड किस तरह से होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगा रखा है कि अगर मान लीजिए डुप्लीकेट वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। डुप्लीकेट इन सेंस, अगर आप दोबारा से इस चीज पे क्लिक करेंगे तो वो डेट जो है इस हमारे इस वाले हैशटैग से रिमूव हो जाएगा। कैसे, लाइक अगर देखिए मेरे पास अभी 9 है, 9 9 कहाँ है इसमें, सॉरी 8, तो 23 8 एंड 11 ये रीडेट, ठीक है। अगर मैं इसको अनरिमूव कर रहा हूँ तो देखिए यही लॉजिक यहाँ पे लगा रखा है कि सिलेक्टेड डेट्स कंटेन, अगर फॉर्मेटेड डेट, जो डेट मैंने अभी पिक की है अगर वो उसमें से है तो ऑलरेडी रिमूव कर दे, फलाना ढिमकाना। ओके, सो 8 को जैसे मैंने सिलेक्ट मारा, अब देखिए 8 यहाँ से इस लिस्ट से, सो फाइनल मेरे पास जो है सेट आया वो ये आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैं मल्टीपल डेट्स को पिक कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ उसको अपने डेटाबेस में मैं अपने स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ठीक है, तो ये वे है। देन आप अगर अनसिलेक्टेड डेट्स को अगर आप चाहते हैं कि मैं शो करवाऊं, तो अनसिलेक्टेड डेट्स के लिए इतना सा कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि आपको जो भी मैंने आपको बताया कि ये कोड आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आपको यही मिलेगा। सो आपको क्या करना है, एक्चुअल में इस लॉजिक में किया क्या है, एक्चुअल में ये लॉजिक्स अनसिलेक्टेड डेट का मैंने एक हैश सेट बनाया है। हैश सेट के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो पहला तो कंडीशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ही वो किसी डेट को यहाँ से ऐड कर रहा है, तो वही डेट जो है अगर हमारे अनसिलेक्टेड डेट्स में ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएंगी, अगर फिर वही एल्स कंडीशन में रिमूव हो जाएंगी अगर ऐड हो तो। ओके, तो आप ये कोड देख लीजिए, लाइक वेल ईयर क्लिक डेट कैलेंडर नाम से मैंने किया है। इसमें भी एक तरह से एक इंस्टांस बनाया है कैलेंडर का, और इसमें एक लूप लगाया है लाइक 0 से समथिंग समथिंग समथिंग, और लास्ट में एक फाइनल टचअप दिया है कि अगर उसमें डाटा ना रहे तो आप उसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो आप ये डालेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। तो डुप्लीकेट वैल्यूज इन सेंस मैं आपको अब लॉकेट दोनों सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड दोनों करके आपको दिखाऊंगा। ओके, आप इसको रन करेंगे तो ये बड़ा ही पावरफुल टूल है, आप इसको यूज करें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड दोनों ही डाटा आएगा। लाइक मैंने एक डेट पिक किया 23/11/16, ये सिलेक्टेड वाले में मेरे पास ये वाला आया है क्या, मेरे पास अनसिलेक्टेड वाले में आया ये डाटा। मैं यहाँ से कंट्रोल F करता हूँ, तो कंट्रोल F करने के बाद इसको थोड़ा सा 0 यहाँ से हटा दिया जाए। ओके, 0 2, दैट्स गुड। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 by 1, दैट मीन्स हमारे पास अभी सिलेक्टेड डेट में ही है। अगर मैं इसको दोबारा से पिक करूं
ओके, दोबारा से अगर मैं इसको अनपिक कर दूं तो देखिए, जो सिलेक्टेड डेट है वहां से वो डेट जो है रिमूव हो चुकी है, और वही डेट जो है यहाँ पे आ चुकी है। कहाँ पे? अनसिलेक्टेड के अंदर, अनसिलेक्टेड के अंदर यहाँ पर आ चुकी है 23/11/16। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं अगर सारी डेट पिक करता हूँ, मैं एक बार सारी डेट पिक कर लेता हूँ, सारी डेट पिक कर लेता हूँ, टक टक। तो डेट मीन्स मेरे सिलेक्टेड में सारे डेट्स आ जाएंगे और अनसिलेक्टेड में एक भी डेट नहीं आएगा। ठीक है, अब है कितना स्मूथली। आप चाहे तो नेक्स्ट मंथ यहां से आप इसको ये जो एरो बटन है आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं और डेट ऐड कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, आप यहाँ से बैक करेंगे या फिर आप यहाँ स्लाइड भी कर सकते हैं। ओके, आप स्लाइड कर सकते हैं इजीली, तो बड़ा ही ये अट्रैक्टिव वे है। तो खैर मैंने इतने सारे डेट मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो इन सब जगह सो अब हम फाइनल पे चलते हैं, लाइक सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड पे, क्योंकि ये सब मैंने हर एक क्लिक पे जैसे कि आपको कोड दिखा दिया था। तो ऊपर वाले जो है मेरे पास अराउंड सिलेक्टेड है और अनसिलेक्टेड है। डेट मीन्स अगर मैं कंट्रोल एफ करूंगा ये चीज, तो अ, ये वाली जो डेट है मेरे को सबसे नीचे वाली लाइन में कहीं पे भी आपको शो नहीं होगी। दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज परफेक्ट। ओके, तो एक बार कोड की तरफ आप देख लीजिए कि इतना सा कोड है ये। लाइक हमने कैलेंडर का सेट ऑन क्लिक लिसनर बना दिया, और उसमें अगर आप डेट पिक कर रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो है कि बस आपको डेट ओनली जो पिक कर रखे हैं वही डेट भेजना है, तो आप इस तरह से कर लीजिए। और ये जो अनसिलेक्टेड वाला है इसको क्या बोलते हैं, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे को अनसिलेक्टेड वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो कर लीजिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं मेरे को वो भी चाहिए जो कि अनसिलेक्टेड हो चुके हैं, तो आप ये वाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप यू एंजॉय। अच्छा देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं रह गया इसमें, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। स्टार्ट डेट, अच्छा हाँ, अगर आप चाहते हैं डेट को डिसेबल करना, अगर आप चाहते हैं डेट को डिसेबल करना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। खैर आपको ये चीज अभी समझ आ गई होगी, मैं इसको अभी थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जो है अभी कमेंटेड कर देता हूँ। तो आपको डेट को ऐड करने का सिनेरियो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब एक सिनेरियो ऐसा है, आपके पास डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, कैसे डेटा आ रहा है? आपके पास एक फॉर्मेट है, लाइक DDYMM, कुछ भी एक फॉर्मेट होगा आपके पास। तो डेटाबेस से आपके पास डेटा आ रहा है और उस डेटा को आपको इस पे शो करना है, और शो भी करने के बाद आप अगर उस बाकी जो डेट्स हैं उस पर आप क्लिक करें तो क्लिक नहीं होने चाहिए, बस जो जो डेटा है वही डेटा इस पे शो होना चाहिए। ये भी एक बड़ा ही लॉजिकल पार्ट है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और सर्च भी मारेंगे, तो ये नहीं मिलने वाला है कहीं पे, ये चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये आप अगर मतलब अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे, इन सेंस आप खुद अपने माइंड से लॉजिक लगाएंगे, नहीं हाँ ये इस तरह से नहीं, ये हो सकता है, इस तरह से नहीं ये हो सकता है। लाइक यहाँ पे एक छोटा सा एक सिनेरियो बता रखा है कि हाँ आप एक डेट सेट कर सकते हैं, डेट आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं एक डेट को। ये दो लाइन आपको दिखा रखी होंगी, लाइक ये पोर्शन और ये पोर्शन। बट प्योर वे में आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इन सबको, इस इतने स्ट्रेंजर्स को मैं जो है रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको कोड चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोड आपको दे दूंगा। बट मेरा मकसद यही है कि आप इस वीडियो से समझे कि आखिरकार मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा 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 अच्छा, यस ओके। अब आते हैं हम सेकंड फेज पे कि इन केस मेरे पास डाटा आ रहा है। ओके, डाटा मेरे पास आ रहा है, तो मैं ये वाला कोड जो है वो कॉपी करता हूँ। एक्चुअल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कोड को थोड़ा कॉपी करके रखा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं।
तो देखिए ये कोड जो है, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। ओके, इसको मैं अभी रन करते हैं। अभी मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास दो जो डेट हैं वो सिलेक्टेड हुई आएंगी। कौन कौन सी डेट? देखिए 11/11/23, 11/5/23, मतलब कि नवंबर का 5वां महीना, नवंबर का 11 महीना, जो देखिए सिलेक्टेड है। और बाकी जो डेट्स में मैं अगर सिलेक्ट भी मार रहा हूं ना, तो देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो ये उस सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने, आप स्टूडेंट, आप टीचर हैं, आपने मेंशन कर दिया डेटाबेस में कि इस डेट को मैं सिलेक्टेड हूँ, और आप यूजर के मोबाइल ऐप में दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पे यूजर को दिख रहा है अच्छा हाँ ये सर इस डेट में अवेलेबल हैं, और बाकी डेट्स में अवेलेबल है नहीं। तो ओके, तो उस सिनेरियो में ये जो कोड है परफेक्टली काम करेगा। इस कोड में भी दो चीजें हैं, दो फेसेस है, आप इसको ध्यान से समझिए। यहां से यहां तक का जो कोड है, यहां से यहां तक का कोड, ये एक्चुअल में डेट्स को डिसेबल करने का कोड है। डेट्स को डिसेबल करने का कोड है। और यहां से यहां तक का जो कोड है वो है डेट्स को ऐड करने का। ठीक है, तो डेट बेशक आपके पास बैकएंड से या फिर एपीआई से, लाइक DDMM फॉर्मेट में किसी भी तरह से, या फिर इसमें स्लैश भी लगा होगा, ये आपकी इच्छा। ठीक है, फॉर्मेट में आ रहा होगा। अब जो भी डेट आ रहा होगा उसको आप, मैं यही बोलूंगा कि लाइक अगर आपके पास मल्टीपल डेट्स आ रही हैं, तो आप क्या कीजिए, एक स्ट्रिंग बना लीजिए, लाइक वेर स्ट्रिंग नाम का एक, लाइक ए नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग आप वेरिएबल बना लीजिए, और उसके अंदर जैसे कि डेट आई है, तो आप लॉजिक लगा, जैसे कि आप स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, तो उस ए में आप जो भी डेट आपके पास आ रहा है वो डेट, लाइक मेरे पास कुछ डेट आ रहा है, वो डेट, और प्लस, और फिर स्ट्रिंग में फिर कॉमा। ठीक है, इस तरह से करके लगा लीजिए, और लास्ट में आपके पास जो स्ट्रिंग बचेगी, लाइक आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। तो आप लूप की मदद से लास्ट वाले कॉमा को, खैर वो लॉजिक मैं नहीं बताने वाला हूँ कि किस तरह से डालना है, बट आप इस तरह से डाल लीजिए। ओके, देन आप हर एक डेट को जो है स्प्लिट कर लीजिए। यहाँ पे हर एक डेट के जो फॉर्मेट है, लाइक कॉमा से मैंने हर एक चीज को स्प्लिट कर लिया है, फिर वो डेट को आ गया है, और इस डेट में सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, देन हमारा इस कोड के बाद ये कोड लगाना 100% नेसेसरी है। अगर आप कोड को नहीं लगाएंगे तो आप, तो देखिए कोड किस तरह से रहेगा, आप उस सिनेरियो में फिर आप पिक भी कर पाएंगे, समझ रहे हैं? अगर आप इसको डिसेबल नहीं लगाते हैं तो देखिए आप इसको अनसिलेक्टेड भी कर पा रहे हैं। ऑलरेडी 2 डेट्स मेरे पास आ चुकी हैं, आप इसको अनसिलेक्टेड भी कर पा रहे हैं, आप दूसरे डेट भी ऐड कर रहे हैं। मतलब आप कुछ इस तरह का सिनेरियो चाहिए कि आप यूजर भी कुछ ना कुछ आपके डेट्स के साथ कर सकता है, तो उस केस में आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे 5 ऑलरेडी सिलेक्टेड था, मैं अनसिलेक्टेड 11 करने का, तो अगर आपको डिसेबल रखना है तो वहां पे इस चीज को आप यूज कीजिए। तो ये सिनेरियो है कैलेंडर का। ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिए परफेक्टली। फिलहाल वीडियो में आपको कोड भी दिख गया होगा, आप इसमें कॉपी पेस्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इसको वापस मैं ऑरेंज ही कर दूँ, कि ऑरेंज थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड इसके जो टेक्स्ट कलर है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर दूँ। ओके, अच्छा इसमें और क्या क्या फीचर है? इसमें और फीचर ये है, लाइक इसको थोड़ा रन कर दो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लू अच्छा लगेगा, थोड़ा ग्रीन का है नहीं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं एस, संडे MON, देन ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे
यहाँ पे अगर आप एक देख रहे हैं MON लिखा हो रहा है, अब थोड़ा सा रन होने देते फिर बताते हैं आपको। या ये रन हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसकी स्ट्रिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे? ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है। लाइक अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ में, तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह के आप यहाँ पे जो इसके मंथ नेम है, मंथ नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रिंग एक्सएमएल के अंदर ये डिफाइन करने हैं, ओके। स्ट्रिंग डिफाइन लाइक स्ट्रिंग इस तरह का आप कॉपी पेस्ट मान लीजिए। और इसका जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सिनेरियो में स्ट्रिंग जो फाइल है, स्ट्रिंग फाइल कहाँ मिलेगी आपको? स्ट्रिंग फाइल रिसोर्स के अंदर जाएंगे, ये कुछ और हो गया कि रिसोर्स के अंदर जाएंगे, वैल्यूज में जाएंगे, स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग आपको तब भी नहीं मिले तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लीजिएगा, इसको मैच पेरेंट दे दीजिएगा, मतलब ये अपनी इच्छा अनुसार। ये आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं मिले और आप नहीं चाहते कि कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, तो शॉर्टकट है ये क्रिएट करने का। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए आप। टेक्स्ट के बाद आप यहाँ कुछ भी कर दीजिए। कुछ भी करने के बाद जब आप यहाँ पे होवर लेके आएंगे, तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ तक के पोर्शन को, देन मोर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपको एक यहाँ पे नेम दे देना है, कुछ भी एक नेम दे देना है। ये ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें हमारा कोई नाम होता है, लाइक उस तरह का हमें क्रिएट करना है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ओके, अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, ओके। देन स्ट्रिंग में हम आ गए। स्ट्रिंग में मैंने देखिए तमाम तरह की, लाइक मैंने मंडे था, यहाँ पे MON शो कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, लाइक ट्यूसडे, TU, पर आपको प्रॉपर स्पेलिंग, लाइक आप गलत स्पेलिंग नहीं दे सकते। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, FRIDE, फ्राइडे देता हूँ मैं नाम। इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो वही जो नाम है देखिए आप यहाँ पे भी, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल भी रख सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो नेम आपका यहाँ पे आ गया है। तो फिलहाल इस वीडियो का यही मकसद था, ताकि आपको एक कैलेंडर के बारे में गाइडेंस दी जाए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस एक का नाम है एप्पल एंड जियो मटेरियल कैलेंडर व्यू, ओके। एप्पल एंड जियो मटेरियल कैलेंडर व्यू, ये ओके। सो आई होप यू एंजॉय दैट वन, थैंक यू।